हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उसका एग्जाम्पल नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31π/3। तो ये क्वेश्चन तो वैसे बहुत ईजी है लेकिन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको। तो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन समझेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो साइन का एंगल होता है, ठीक है, जो साइन का एंगल होता है, अगर हम यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनाए, आपका ये क्वाड्रेंट है बेसिकली, तो साइन का जो एंगल है वो हमेशा 2π मतलब 360 डिग्री के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब साइन यहाँ पे 0 था, देन 90, देन 180, देन 270, देन 360 के बाद जो एंगल है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, एक लूप में आना स्टार्ट हो जाता है। सो बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि साइन जब 2π पे आ जाता है या 4π पे आ जाता है या 8π पे आ जाता है या 6π पे आ जाता है एंड सो ऑन, हम कह सकते हैं जब वो nπ पे आ जाता है। n क्या है? n मतलब कोई भी इवन नंबर, ठीक है। तो जब भी साइन किसी भी इवन पाई के मल्टीपल, ठीक है, जब भी किसी इवन पाई के मल्टीपल पे आ जाता है तब जो एंगल है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जो वैल्यू है वो जस्ट उसके एंगल के बराबर ही होता है। अब मैम सब ऊपर से गया, क्या समझा रहे हो? चलो बताती हूँ, आराम से बताती हूँ। इसका ना एक आइडेंटिटी या फॉर्मूला कह लो है, दैट इज कि साइन nπ प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब इसका मतलब क्या है कि जब भी साइन इवन पाई है तो जो वैल्यू है रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। तो साइन nπ प्लस एक्स का वैल्यू कुछ नहीं होगा, जस्ट साइन एक्स ही होगा। ऐसे याद रख लो। दिस इज योर बेसिक आइडेंटिटी विच वी आर गोइंग टू यूज इन दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल एंड यू हैव टू जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अप्लाई करके ही आपको आंसर मिल जाने वाला है। कैसे बताती हूँ, देखो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है साइन 31π/3। अब अगर मैं स्टूडेंट होती तो मैं कैसे सोचती, है ना। अब आप बोलोगे कि मैम आप तो टीचर हो, आपको तो पता है क्या करना है क्या नहीं करना, हमें कैसे समझ में आएगा, वो मैं आपको बताती हूँ। तो बेसिकली जो आपके पास एंगल दिया ना, इसको ऐसे ब्रेक करो कि वो nπ प्लस एक्स के फॉर्म में आ जाए। मैम ये एक्स क्या है? तो एक्स बेसिकली आपका कोई भी एंगल है। एक्स क्या है? आपका कोई भी एंगल है, दैट इज इन रेडियंस। हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली रेडियंस से ही ज़्यादातर डील कर रहे हैं। डिग्रीज में भी हो सकता है बट ट्राई टू कन्वर्ट इट इन रेडियंस, ओके। रेडियन मेजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो साइन 31π/3 को कैसे ब्रेक किया जा सकता है? nπ प्लस एक्स के फॉर्म में। तो इसको अगर मैं रफ में समझाऊँ तो ये हो जाएगा बेसिकली 31π/3 को कैसे डिवाइड कर सकती हूँ मैं? π/3 प्लस 10π। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि पाई प्लस अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये हो जाएगा 30π/3 विच इज़ इक्वल टू नथिंग बट 31π/3। मतलब बेसिकली इस एंगल को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। और इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जब मैंने इस एंगल को इसमें कन्वर्ट कर दिया तो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर सकती हूँ। दिस इज आवर आइडेंटिटी विच वी आर गोइंग टू यूज़ इन दिस क्वेश्चन, राइट। तो इस चीज़ को, इस बड़ी सी चीज़ को, इस बड़े से एंगल को जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, इसको मैंने सिंपलर फॉर्म में डिवाइड कन्वर्ट कर दिया एंड देन फिर मुझे फॉर्मूला यूज़ करना इजी होगा। लेकिन याद रखना कि ये जो एंगल होगा nπ, n हमेशा इवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से इस चीज़ का यूज़ करके हम लोग लिख सकते हैं साइन 31π/3 को हम लोग लिख सकते हैं 10π प्लस π/3 nπ प्लस एक्स, nπ प्लस एक्स, साइन nπ प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। यही चीज़ था ये क्वेश्चन में समझने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन π/3 एंड साइन π/3 इज नथिंग बट साइन 60 डिग्री जो कि होता है √3/2 एंड दिस इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत ईजी था लेकिन समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। अगेन मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ जिन बच्चों को शायद समझ में नहीं आया। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बेसिकली हमें एक चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि जब साइन 360 डिग्री पे आ जाता है तो उसकी वैल्यूज़ रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब हर 2π के लूप में जो वैल्यूज़ हैं, जो इंटरवल है 2π का, उसमें वैल्यूज़ रिपीट होती हैं। मतलब अगर साइन 2π ले लो, साइन 4π ले लो, इन सब की वैल्यूज़ क्या होंगी? रिपीट होंगी, मतलब सेम होंगी, ऐसा समझ सकते हो। सो साइन nπ
कोई भी n पाई मतलब क्या, n मतलब क्या, कोई भी इवन नंबर, 2 पाई हो सकता है, 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई, 10 पाई एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, प्लस जो एंगल है इट इज़ इक्वल टू नथिंग बट योर साइन ऑफ दैट एंगल। एंड ये पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में डील करेंगे उस एंगल से, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट कोई ऐसा बनता है तो आप फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखो, टेक केयर एंड बाय बाय। एंड अगर कोई डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछना, ओके। अब मिलते हैं अगले अगले डिफ़िकल्ट कंसेप्ट के साथ, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ नॉट वेरी इजी, ओके। सो एंड नीदर वेरी डिफिकल्ट, ओके। हाँ, तब मिलेंगे अगली वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।